कश्मीरी वाज़वान शादी में उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि दूल्हा और दुल्हन। तो आज हम बनाएंगे कश्मीरी वाज़वान का सबसे फेवरेट डिश यानी कि तबक माज़। तबक माज़ मेरा भी पर्सनल फेवरेट है और हम सब त्रामी पे इसका वेट कर रहे होते हैं। बनाने के लिए लेंगे हम मटन रिब्स। एक रिब पूरी हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हमें फिर काटना है। पहले हम इसको उबाल लाएंगे ताकि इसको स्कम ऊपर आ जाए तो वो हम रिमूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं उबाल आने के साथ सारा स्कम वगैरह ऊपर आ चुका है, या आप अच्छे से रिमूव कर देंगे। उसके बाद ही हम तबक माज़ को क्लीन करके पका सकते हैं। इसको एक दो बार आपको चम्मच से उठाना पड़ेगा। फिर हम इसमें डालेंगे नमक और डाल देंगे लहसुन, और नमक और लहसुन ऐड करके ही आपको कुछ देर इसको पैन में पकाना है ताकि स्टॉक मिल जाए हमें और तबक माज़ श्रिंक होके थोड़ा सा कुक भी हो गया हो। अब हम इसको बाहर निकालेंगे और एक मैंने रिब बोल दिया है आपको, एक रिब के 3 हिस्से हम करते हैं, लेकिन इसको हड्डी से इस तरीके से अलग करना होता है। अलोंग द बोन इसको कभी नहीं काटिएगा, इस तरीके से काटना होता है ऑपोजिट बोन के। अब हमें एक रिब के जब 3 हिस्से हो जाएंगे तो 3 तबक माज़ बनते हैं हमेशा एक रिब से। अब हमें मटन स्टॉक जो मिला है उसको भी हम स्ट्रेन करेंगे और जो रिब्स हैं इनको हम फर्दर कुक करेंगे। मटन स्टॉक मैंने डाल दिया है प्रेशर कुकर में स्ट्रेन करके। इसमें जो ये रिब्स है ये मैं ऐड कर दूँगी। इसमें डालेंगे हम बड़ी इलायची 2, छोटी इलायची 3-4, दालचीनी आधी और लौंग 3-4, नमक टेस्ट के मुताबिक और गार्लिक का पेस्ट। हल्दी इसमें 1.5 चम्मच ऐड होती है। वाज़वान में मैं पहले बोल चुकी हूँ हल्दी ज़्यादा डालते हैं। जिंजर का पाउडर थोड़ा ऐड करके इसको हम लिड क्लोज़ करेंगे और कुक करेंगे जब तक ना ये सॉफ्ट हो जाए। फिर आप लिड ओपन करेंगे, घी पे इसको फ्राई करेंगे आप धीमी आंच पे ज़रूरी फ्राई करना है, वरना ये जल्दी ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो धीमी आंच पे ही, स्लो फ्लेम पे ही आपको तबक माज़ को फ्राई करना है दोनों तरफ से, ताकि ये पूरी तरीके से क्रिस्पी हो जाए और सॉफ्ट भी और टेंडर भी। तो यहाँ पे देखिए हमारे तबक माज़ कितने अच्छे क्रिस्पी तैयार हो चुके हैं। इनको आप सर्व करेंगे, गरम गरम ही इनको खाया जाता है। होप यू एंजॉय दिस रेसिपी।